बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने झूठी बात और उस पर अमल न छोड़ा तो ऐसे शख्स के खाने पीने के छोड़ देने की रब्बुल आलमीन को कोई हाजत नहीं है। यानी वो लोग कि जो दूसरों को तकलीफ देने से बाज नहीं आते, रोजे से तो होते हैं लेकिन अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ दे रहे होते हैं, इसी तरह गलत अमल कर रहे होते हैं, गुनाह के काम कर रहे होते हैं या गुनाह की बातें करते हैं, गाली गलोच करते हैं, इसी तरह ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिससे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर रहे होते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा बंदा अगर खाना पीना छोड़ भी दे, भले वो बज़ाहिर रोजे से हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी इस इबादत की कोई हाजत नहीं है। यानी ऐसे शख्स का अमल रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल नहीं होता। लिहाजा वो लोग कि जो रोजा तो रखते हैं, उनके पेट में तो कुछ भी नहीं जा रहा और बड़ी एहतियात करेंगे कि पानी भी हलक से ना उतरे, लेकिन ऐन रोजे की हालत में हराम कमाई कर रहे होते हैं, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे देख रहे होते हैं, बेहयाई के मनाजिर देख रहे होते हैं, बदनिगाही कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, गीबत कर रहे होते हैं, चुगली खाते हैं, लोगों को अपनी जबान से तकलीफ देते हैं, गालम गलोच कर रहे होते हैं। तो याद रखिए कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा सिर्फ खाने पीने के छोड़ देने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा अपने नफ्स को अल्लाह की नाफरमानी से रोकने का नाम है। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही में जिक्र किया। एक खातून का रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में तस्करा किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला फुला खातून है, वो कसरत से नमाजें पढ़ती है, बड़े रोजे रखती है, बड़ा ही सदका और खैरात करती है, लेकिन उसका शेवा ये है कि वो अपने पड़ोसियों को अपनी जबान से नुकसान पहुंचाती है, यानी उनको तकलीफ देती है और उसकी जबान अच्छी नहीं है। तो हुजूर करीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिया फिन्नार, वो जहन्नम में है, यानी वो जहन्नमी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग कि जो रोजे तो रखते हैं, नेकियां तो करते हैं और लंबे लंबे वजीफे, लंबी लंबी नमाजें और सदका और खैरात और जो है नेकी के काम करना, ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग हुकूकुल इबाद में कोताही कर रहे होते हैं और बंदों के हुकूक को पूरे तौर पर अदा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी जात से अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज व अकारिब को या अपने आस पड़ोस को या अपने मुताल्लिकीन को तकलीफ दे रहे होते हैं। तो याद रखिए कि इस हदीस में उन सब के लिए दर्स इबरत है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि उसकी ये नेकियां उसे काम नहीं आएंगी, बल्कि वो खातून जहन्नमी है। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी वईद है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि दीन इस्लाम सिर्फ रोज़ा रखना, सदका व खैरात करना या नमाजें पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि हुकूकुल इबाद में जहां कहीं भी हक तलफी हुई तो याद रखिए कि उस शख्स का ठिकाना जहन्नम है। तो लिहाजा हम सब पर यह ज़रूरी है कि जहां हम सौम व सलात की पाबंदी करते हैं और सदका व खैरात कर रहे होते हैं, लंबे लंबे वजीफे भी पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदारों को हमारी ज़बान से तकलीफ न पहुंचे, वरना हमारी ये नमाजें और ये सदका और ये रोजे हमारे काम न आएंगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इस तरह रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है।